इमरान खान साहब ने, अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई कि बेसिकली किस तरह इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पंचिंग बैग बनाया गया था, क्योंकि हम ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के तनाज़ुर में गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह पंचिंग बैग बनाया जाता था। और जो मैं सदर प्यूटन से सस्ता तेल लेने की कोशिश कर रहा था ताकि पाकिस्तान में महंगाई ना आए, हम ये IMF से और दूसरे चीज़ों से हम बच सकें, तो उसी वक्त हम ये कर रहे थे। और जो उस वक्त फौज के सरबराह थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कुछ और ही बात कर रहे थे। अब ये इमरान खान साहब जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करना चाह रहे थे पाकिस्तान के लिए, और जनरल कमर जावेद बाजवा, वो उनकी एक अपनी फ़िलॉसफी हो सकती है, वो फ़िलॉसफी अपनी रख सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आप अपने प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करें, आप अपनी गवर्नमेंट को अंडरमाइन करें, ये मुझे बता दें कि ये कौन सा कानून इस बात की इजाज़त देता है। मैं फ़खर रहमान से बात करने से पहले आपको एक मिसाल देता हूँ कि इसी तरह का वाक़या अमेरिका में हुआ जब ओबामा थे सदर, और रोलिंग स्टोन मैगज़ीन को वो जनरल मैक्रिस्टल ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ओबामा का जो फ़ैसला था अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो सर्च का फ़ैसला था, दूसरे जो मामला थे, उस पर उन्होंने एक बड़ी जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में गुफ्तगू की, कुछ सवालात का जवाब ऐसे दिया, उनकी पॉलिसी पर बात की, और ये कहा कि कौन है ओबामा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। तो उसको जनरल को बुलाया गया और प्रेसिडेंट ओबामा ने उस जनरल को बरतरफ किया, उसको फायर किया जनरल मैक्रिस्टल को। सिविलियन लीड रोल आप इनपुट दे सकते हैं, आप अपनी कोई भी जो पॉलिसी है अपने जहन में आप रख सकते हैं, बट पब्लिकली आपको इस बात का कोई हक नहीं, आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं कि जिस शख्स के ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानी एतमाद का इजहार करके उसे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बिठाते हैं, आप उसको, उसकी पॉलिसीज को आप इस तरह से अंडरमाइन करें। तो जहां पर मैं आपको और कई मिसालें दे सकता हूं दुनिया की जहां पर यह सब कुछ हुआ। फ़खर रहमान, ये मुझे कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इस वक्त ये जो इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान पर कि आप इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने जर्नैलों का नाम लेके गालियां निकाली, जिन्होंने खत लिखे कि F-16 को बंद कर दो, जिन्होंने IMF पर तनकीद की और कहा कि जनाब ये पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया, जो पब्लिकली आके जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसी को अंडरमाइन करते हैं, और फिर एक ताना बाने बुनकर एक हुकूमत को इकट्ठा करके सारे वो इदारे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके तो आप उस बंदे की हुकूमत को ख़त्म करते हैं। ये मुझे बताइए कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कहीं आ सकता है? कोई कानून ऐसा है जो इस सारी चीज़ को हैंडल कर सके? फ़खर रहमान, देखें, आपको याद होगा कि जब ये पिछले साल सारा मामला हो रहा था तो उस वक़्त ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ने या किसी ने कुछ मुदाखलत करने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा, और आर्टिकल 6 की जो थी बड़ी धमकियाँ दी गई। अब इमरान खान साहब ने जो कल बात की है और जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा ने जो एक सहाफ़ी को से बातचीत करते हुए तस्लीम कर लिया कि ये जो भी अप्रैल में पिछले साल हुआ था वो उसमें सारा मास्टरमाइंड का रोल जो था उन्होंने प्ले किया था। तो फिर तो ये जो इस वक्त जमहूरियत के और आइन के और आर्टिकल 6 के चैम्पियन बने हुए हैं, रज़ा रब्बानी को अगर आप देख लें तो वो तो भूलते ही नहीं, उनको तो रटा हुआ है आर्टिकल 6। तो फिर तो ये फैसिलिटेटर हुए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसलॉज किया। और फिर जिस तरह से कि अभी जो सबसे कंसर्न वाली जो बात है वो ये है कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म जो है वो ये कहते हैं पता नहीं IMF ने मुझसे कहाँ अंगूठे लगवा लिए हैं। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि पता नहीं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है क्या उसका कोई सौदा कर दिया गया या पाकिस्तान का ही सौदा कर दिया गया। ये तो आपने कौम को बताना है। आप कौम को मकरूज़ करके, कौम के नाम पर कर्जे लेकर, कौम की खुददारी का सौदा कर कर और उसके बाद आप कहते हैं कि पता नहीं मुझसे कहाँ अंगूठे लगवा लिए। भई आपको नहीं पता तो आप इस्तीफ़ा दें या फिर आप कौम के सामने सारी बात रखें। बोल उड़ाएगा सबका होश,
भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।